Assalamualaikum to everyone. This is my second video, and this video is about polynomials introduction part second. In part first, we have studied what are polynomials and also what is difference between polynomial and simple algebraic expression. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे terms related to polynomials and classification of polynomials. चलो शुरू करते हैं. terms related to polynomials, उसमें हम पहले ही देखेंगे डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, फर्स्टली हम डिग्री को डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी. एग्जांपल से समझते हैं हम 2x² + 3x + 1 इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड अगर मैं देखूं इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2, जो उसका हाईएस्ट पावर होगा. हाईएस्ट पावर यहाँ पे पावर 1 भी है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 2, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 2 के बराबर होगी. ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो. अब मैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के होता है नंबर multiplied to ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइड द वेरिएबल. जो नंबर वेरिएबल के मल्टीपल में होगा उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलेंगे. एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैं 3x² + 2x + 1 इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स चेक करूंगा, इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² होगा 3, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट विथ अ वेरिएबल. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर होगा 2 के बराबर. एंड अब वहां पे 1 बचता है लास्ट टर्म, दिस टर्म. इस टर्म को हम क्या बोलेंगे. ठीक है, ये असल में इस फॉर्म में होता है. चलो ये मैंने बोला था ना, मैंने बोला इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल. एंड इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम नाम देते हैं कांस्टेंट टर्म. ठीक है, कांस्टेंट टर्म. जो लास्ट टर्म बची ना पॉलिनोमियल में उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको डिग्री एंड कोफिशिएंट अच्छे से समझ आया होगा. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, वो हम ऑन द बेस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज में करते हैं. फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ऑन द बेस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल क्या होती है, क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल का जो पहला टाइप वो होता है ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. ये टर्म्स आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी मोनोमियल क्या होती है. ठीक है, यहाँ पे हम फिर बोलूंगा मोनोमियल वो होती है जिसमें ओनली 1 टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी ना, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे. ठीक है, एग्जांपल 4x² it is a monomial, only one term. 2x it is a monomial, only one term. 7 it is also a monomial. ठीक है, 5 ऐसे ही 5 ऐसे ही 8 etc. these are all monomials जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी. ऐसे आ गए बाइनोमियल के जिसमें कितनी टर्म्स होगी
टू टर्म्स होगी. एग्जाम्पल 2x square plus 2x, it is a binomial. 4x plus 1, it is also a binomial, जिसमें क्या है, कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी. ऐसे 3x minus 2, it is also a binomial, जिसमें कितनी टर्म, 2. हम टर्म किसको बोल सकते हैं, टर्म्स हम किसको बोलते हैं, टर्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सुनो, टर्म हम किसको बोलते हैं, जब दो नंबर, ठीक है, ये है ना 2x minus 2. टर्म हम किसको, जब ये दोनों या तो प्लस साइन से सेपरेट होंगे या माइनस साइन से सेपरेट होंगे. दो चीजें जब इन दो साइन से सेपरेट होंगे ना, उनको हम नाम देते हैं टर्म. जैसे कि यही 3x minus 2, ये दोनों किससे सेपरेट हुए हैं, 3x सेपरेट हुआ है 2 से, किस साइन से, माइनस साइन से. इसको हम नाम देंगे टर्म्स. इसको हम एक नाम, इसको बोलेंगे टर्म, इसको बोलेंगे टर्म. ठीक है. ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल होती है जिसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म. मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ये चीजें आपको पता होंगी. 3 टर्म्स. एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज अ ट्राइनोमियल. इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स. ठीक है. अब जिसमें 4 टर्म्स होती है उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रिनोमियल. ऐसे हुई क्वाड्रिनोमियल, कितनी टर्म्स होगी, 4 टर्म्स. इसमें कितनी होगी, 4 टर्म्स होगी. ऐसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज अ क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होगी. ये होती है टर्म्स ऑन द, ये होती है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज. पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स होती है, डिग्रीज. ठीक है. ऑन द बेस ऑफ डिग्री, जो पहला ही टाइप आता है ना, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ऑन द बेस, जिसकी डिग्री 1 होगी ना, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल 4x minus 1, it is a linear polynomial because इसकी डिग्री क्या है, 1. ऐसे 3x minus 2, ऐसे ही 3x plus 2, etc. 5x plus 3, these are all linear polynomials. ठीक है. इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, वो होती है ax plus b, where a does not equal to 0. a 0 के बराबर नहीं होना. क्यों, अगर a 0 के बराबर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0. मतलब ax प्लस b. ठीक है. अगर ये टर्म 0 के बराबर, तो वो क्या बचेगा, ओनली कांस्टेंट टर्म, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी फिर. ठीक है. उसकी डिग्री 0 रहेगी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दूसरा टाइप आता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है ऑफ डिग्री 2. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल से समझते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. या हम ऐसे भी 4x स्क्वायर, ये सिंगल टर्म भी हो सकती है. ठीक है. एक ही टर्म भी हो सकती है. ठीक है. 4x स्क्वायर, इट इज ऑल्सो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये. जनरल फॉर्म याद रखना, ये हमें आगे जरूरत पड़ी. bx प्लस सी. ठीक है. ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0. सेम a 0 के बराबर, क्योंकि अगर a 0, ये टर्म क्या बचेगी, 0, वहां क्या बचेगा, bx प्लस सी. मतलब ये लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. ठीक है. तीसरी टाइप आती है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी. उसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल 3x क्यूब 2x प्लस 1, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. ठीक है. ये भी एक सिंगल टर्म हो सकती है. ऐसे
जरूरी नहीं कि ये एक दो टर्म्स हो, ये सिंगल टर्म भी हो सकती है, लेकिन डिग्री 3 होनी चाहिए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, वायर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जिसकी 4 डिग्री होगी उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4, डिग्री 4, ठीक है। एग्जाम्पल 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 1, इट इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही जिसकी अब डिग्री 5 होगी ना उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 5, डिग्री 5 उसको बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 5x⁵ प्लस 4x, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री 5 होगी। ऐसे आप बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसे सो ऑन, ठीक है। 2 मोर टाइप्स में बोलना चाहूंगा पॉलिनोमियल के, 2 मोर टाइप्स, ठीक है, 2 मोर टाइप्स। फर्स्ट टाइप आता है, एक को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड दूसरी होती है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे एंड जीरो पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं विथ ए सिंगल टर्म ऑफ रियल नंबर, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगी, एक सिंगल टर्म किसकी होगी, रियल नंबर की। एग्जांपल ऐसे आपको समझ आएगा, जैसे मैंने बोला था 5, 7, 8, ठीक है, √2 भी हो क्या होगी, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे एटसेट्रा। दीज आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें एक टर्म होगी सिंगल टर्म ऑफ रियल नंबर की होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, ऐसे उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसकी डिग्री क्या होती है, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, हमेशा 0 होगी। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं विथ ऑल कोफिशिएंट्स एज 0, जिसके सारे कोफिशिएंट्स के बराबर हो गए 0 के बराबर। एग्जांपल 0x² प्लस 0x1 प्लस, ठीक है, जिसके सारे कोफिशिएंट इसमें क्या है, 0, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइनड होती है। क्यों होती है नॉट डिफाइनड? देखो, हम इस 0 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 इज इक्वल किसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 × 13 सो ऑन, ठीक है, ऐसे में रिप्रेजेंट करो। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ रही है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, 13, ऐसे ही आएगी। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते कि हम यहाँ पे जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे कि असल में इसकी डिग्री होगी क्या, इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइनड, ठीक है। आई थिंक आपको पार्ट सेकंड अच्छे से समझ आया होगा जो हमने इस पार्ट में पढ़ा। इंशाल्लाह यहाँ पर हम पार्ट सेकंड स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, और हम उसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।